एक दिन की बात है, मेरी उम्मा मुझे घर पर छोड़कर मामों की शादी पर चली गई। मैं सो रही थी। जब मेरी आंख खुली तो मुझे लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है। रात को सूते हुए मेरे साथ कोई बहुत बड़ा हादसा पेश आया था। मेरी टांगों में शदीद दर्द हो रहा था। मैंने अपनी दादी जान को ये सारी बात बताई तो वो कहने लगे कि मुझे वहम हुआ है। लेकिन 3 माह बाद जब डॉक्टर ने मेरे हामिला होने की तस्दीक कर दी तो उम्मा ने दादी जान का गिरीबान पकड़ लिया। तब दादी जान ने कहा, मैंने अपना बदला ले लिया। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं इस घर की अकलौती बेटी थी जहां हर तरफ मर्द ही मर्द थे। दादी जान मुझे इसी वजह से बहुत चाहती थीं, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मर्दों से भरे इस घर में रहना मेरे लिए कोई बासे फ़ख्र नहीं था, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ये मेरे लिए एक ऐसा रोग बनता जा रहा था जिससे निकालना शायद मेरे लिए मुमकिन न रहेगा। अन दिनों मेरी उम्मा अक्सर अपने मेके जाया करती थीं क्योंकि मामों की शादी की तैयारियां जारी थीं। फिर एक दिन मामों की शादी का दिन आया। उम्मा ने कहा कि वो अपने भाई की मेहंदी पर जाएंगी और मैं भी उनके साथ जाऊंगी। लेकिन दादी जान ने सख्ती से कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। उनका कहना था कि इस घर में कोई औरत नहीं है, सिर्फ मर्द ही मर्द हैं। उम्मा ने कहा कि बेटी उनके साथ जाएगी तो दादी जान बोले, तुम अपने भाई की मेहंदी पर जा रही हो, पहले ही तुमने उसे बहुत वक्त दिया है। अब अगर तुम चली गई तो यहाँ मौजूद लड़कों को खाना कौन पकाएगा? हम लोग मुश्तरका खानदान के निज़ाम में रहते थे। दादी जान को अपने बेटों की फिक्र रहती थी। उम्मा इस घर की सबसे बड़ी बहू थीं, इसलिए दादी जान हर वक्त उम्मा को कामों में लगाए रखती थीं। अगर इस घर में कोई और औरत होती तो शायद उम्मा का काम हल्का हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं था। दादी जान ने कहा, अब अगर तुम अपने मैके जा रही हो तो कम अपनी बेटी को यहाँ छोड़ जाओ, ये छोटे मोटे घर के काम कर लिया करेगी। दादी जान की बात सुनकर उम्मा के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो कहने लगे, मैं उसे छोड़ तो जाऊंगी, लेकिन आप जानती हैं कि मैं अपनी बेटी के बारे में बहुत हसास हूं। बेटी की माँ हूं, इसलिए मुझे डर लगता है। दादी जान ने कहा, बेटा डर कैसा, अपना घर है, 4 दीवारी में रहेगी। उम्मा ने कहा, उम्मा जी, आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दादी जान ने अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहा, कैसी बातें कर रही हो बेटा, ये मेरी औलाद है, क्या तुम्हें मेरे बच्चों पर भरोसा नहीं? तुम्हारा खावंद भी तो मेरा ही बेटा है। तुम ये बात सोच भी कैसे सकती हो? मैं इतनी भी बेबस नहीं हूं कि एक लड़की की हिफाजत ना कर सकूं। मैंने बेटे पालकर बड़े किए हैं, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है कि एक बेटी की माँ की जिम्मेदारियां क्या होती हैं। दादी जान की बात सुनकर मेरी उम्मा कुछ मुतमईन हुई, लेकिन वो मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी। जाते हुए उम्मा ने मुझसे कहा, बेटी अपना बहुत ख्याल रखना, किसी से कोई चीज़ लेकर मत खाना, बाहर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने उम्मा से कहा कि मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। बड़ी मुश्किल से उम्मा मुझे छोड़ कर गईं। मैं अपने कमरे में बैठकर काम कर रही थी। काम करते करते मुझे नींद आ गई। उस दिन उम्मा घर पर नहीं थीं, सारे घर के काम मैंने खुद किए थे। मेरी उम्र बहुत कम थी, मैं मुश्किल से अपने आप को संभाल पाती थी। दादी जान ने घर के सारे काम मुझसे करवा लिए थे, खाना, बर्तन, सफाई, झाड़ू, सब कुछ करने के बाद जब मैं अपने कमरे में आई तो मुझे पता न चला कि कैसे मेरी आंख लग गई। जाती हुई उम्मा ने मुझे सख्ती से कहा था कि अपने कमरे की कंडी लगाकर रखना, लेकिन मैं कंडी लगाना भूल गई थी। फिर वही हुआ जो किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। जब मेरी आंख खुली तो तकरीबन 3-4 घंटे गुजर चुके थे। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। मैंने देखा तो कमरे की चीज़ें थोड़ी सी बिखरी हुई थीं। मेरे हाथ में जो किताब थी वो दौर रखी हुई थी। मैं घबराकर उठ बैठी। मेरे सर पर जो चादर थी वो भी गायब थी। मैं कमरे को गौर से देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई आया था जिसने मेरी सारी चीज़ें बिखेर दी थीं। मुझे अपने अंदर तब्दीली महसूस हुई, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या था। काफ़ी देर तक मैं खुद को आईने में देखती रही। मेरे बाल बिखरे हुए थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। थोड़ी देर बाद मैंने बाहर आकर पानी पिया। दादी जान मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी। उन्होंने मुझे अपने पास बैठाया और पूछा, क्या हुआ है?
मैंने कहा कि मुझे अपना जिस्म भारी महसूस हो रहा है। दादी जान के चेहरे पर अजीब सी परेशानी थी, जबकि मैंने उन्हें कभी उस तरह नहीं देखा था। वो हमेशा मुझे तसल्ली दिया करती थीं, लेकिन इस दिन उनकी नज़रें अलग थीं। शाम हुई तो उम्मा जल्दी से घर वापस आ गईं। उन्होंने कहा कि उनका दिल बहुत घबरा रहा था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। अगले दिन मामू की बारात और वलीमा के लिए मैंने 3 दिन के कपड़े लेकर उम्मा के साथ जाने का फैसला किया। वहां 3 दिन मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने खूब खाना खाया और अपनी सहेलियों के साथ बातें कीं। शादी से वापसी पर मेरा दिल बहुत उदास हो रहा था। नानी के घर से वापस जाना मेरे लिए हमेशा मुश्किल होता था। तकरीबन 1 हफ्ते बाद जब हम लोग घर वापस आए तो शाम के वक्त मेरी तबीयत खराब हुई। मुझे लगा जैसे मेरे पेट में कोई खराबी है। मुझे के आ रही थी। मैंने फौरन जाकर उम्मा को बताया तो वो मुझे डांटने लगे। उनका कहना था कि शादी वाले घर में खाने पीने की कमी नहीं, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया है, इसलिए पेट खराब हो गया है। मैंने कहा कि मैंने सुबह भी नहीं खाया था, पेट सुबह तक ठीक था। मैं ये बातें सुना रही थी कि दादी जान आ गईं। उन्होंने भी मेरी हालत पूछी तो मैंने बताया कि मुझे क़े आ रही है। दादी जान ने मुझे अजीब नज़र से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। जब 2-3 दिन गुजर गए और मेरी तबीयत खराब रहने लगी, मुझे नींद बहुत आने लगी। कभी क़े आती तो कभी कुछ और। मेरी उम्मा बहुत परेशान हो गई। उन्होंने कहा कि शायद मुझे किसी की नज़र लग गई है, वो मुझे दम झाड़े दिलवाएंगी। लेकिन मेरी हालत रोज़ बरोज़ खराब होने लगी। मेरे पेट में अजीब सी सूजन होने लगी। एक दिन हम लोग हकीम साहब के पास गए। उम्मा ने हकीम से कहा कि मेरी बेटी के पेट में सूजन बढ़ती जा रही है, जो काफ़ी दिनों से है। हकीम साहब ने कहा कि वो ये नहीं कहते कि उम्मा को अपनी बेटी पर शक करना चाहिए, लेकिन एक बार किसी लेडी डॉक्टर से चेक करवा लेना चाहिए। उम्मा ये सुनकर बहुत परेशान हुई। अगले दिन वो मुझे लेडी डॉक्टर के पास ले गईं। डॉक्टर ने मुझे देखा और मेरे पेट का अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड करने के बाद वो बेबसी से मेरी उम्मा को देखने लगे। उन्होंने कहा कि वो जानती हैं कि मैं गैर शादीशुदा हूँ। मेरी उम्मा ने कहा कि मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, अभी उसकी उम्र ही क्या है। डॉक्टर ने कहा कि लेकिन उम्मा को शायद पता नहीं कि उनकी बेटी शादी की तमाम हुदूद पार कर चुकी है। डॉक्टर की बात सुनकर उम्मा को कुछ समझ नहीं आया। जब डॉक्टर ने खोलकर बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मुझे काफ़ी वक्त गुजर चुका है, तो मैं और मेरी उम्मा दोनों हैरान रह गए। डॉक्टर ने बताया कि अब 4 माह से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, इसलिए अब कुछ मुमकिन नहीं। इमा ने इसी वक्त मुझे बाजों से पकड़कर सख्ती से पूछा कि ये सब किसने किया। वो बहुत नाराज़ थीं, लेकिन मुझे खुद कुछ पता नहीं था। मैं तो मर्द और औरत के ताल्लुकात को ठीक से समझती ही नहीं थी। मैंने उम्मा को कस्में दें कि मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन उम्मा मेरे साथ सख्त हो गईं। हम लोग घर पहुंचे तो उम्मा का रोते रोते बुरा हाल था, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। जब मेरे वालिद साहब घर वापस आए तो उम्मा ने उन्हें सारी बात बता दी। अबू ने यह सुनकर मेरी तरफ देखा, लेकिन मुझे मारा नहीं। वो बहुत परेशान और खामोश थे। कुछ देर बाद वो घर से निकल गए। रात गए जब वापस आए तो उन्होंने कहा कि ये बात किसी बड़े को पता नहीं चलनी चाहिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बात मेरे छोटे भाई और फिर दादी जान को पता चल गई। दादी जान ने यह सुनकर आसमान सिर पर उठा लिया। वो कहने लगे कि ज़रूर यह कसूर मेरी बेटी का था, इसीलिए उन्हें बेटियों से नफ़रत है। लेकिन मेरे वालिद साहिब ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। एक दिन उन्होंने दादी जान के सामने कहा कि ये उनकी बेटी है, उनकी औलाद है, उन्हें उस पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि वो अपनी बेटी का भरपूर साथ देंगे और आखिरी सांस तक देते रहेंगे। दादी जान इस बात पर बहुत नाराज़ हुए, लेकिन अबू ने कहा कि अगर कसूर उनकी बेटी का हुआ तो वो हमेशा के लिए उस घर से चले जाएंगे, लेकिन अगर कसूर उनके बेटों में से किसी का हुआ तो दादी जान उसे न सिर्फ घर बल्कि जायदाद से भी अलग करेंगी। वालिद साहब ने सबके खिलाफ जाने के बावजूद तमाम ज़रूरी तबी जांच करवाएं। जांच के नताइज ने सबकी आंखें खोलकर रख दें। मुरतकब कोई और नहीं बल्कि मेरे छोटे चचा थे, जिनकी उम्र बेमुश्किल 20 साल थी। दादी जान और दादा जान ने वालिद साहब से मुआफ़ी मांगी और कहा कि आइंदा इस मुरतकब से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। दादा जान इस सदमे में बीमार हो गए और जल्द ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। आज भी मुझे इस बात का दुख है कि दादा जान को हमारी वजह से तकलीफ़ उठानी पड़ी, जबकि वो बहुत नेक इंसान थे। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि माशरे में लड़कियों की हिफाजत करना
हर बड़े की जिम्मेदारी है और खामोश रहना कभी हल नहीं होता। वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी बेटियों पर भरोसा रखें और उनका साथ दें। दुख की बात ये कि जिस घर में हिफाजत की उम्मीद हो वही घर कभी सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। ये कहानी खत्म हुई, लेकिन उसका दर्द और सबक हमेशा रहेगा। हमें चाहिए कि हम अपने माशरे को बेहतर बनाएं, लड़कियों को महफूज माहौल दें और उनकी बातों को संजीदगी से सुनें। खामोशी कभी भी हल नहीं होती, बल्कि ये तो मसाइल को बढ़ाने का सबब बनती है। जब मेरे वालिद साहब ने साबित कर दिया कि उनकी बेटी बेकसूर है और मेरे छोटे चचा ही वो शख्स थे जिसने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया था, तो पूरे घर का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। दादी जान, जो कभी अपने बेटों पर फख्र किया करती थीं, अब शर्मिंदगी से अपना सिर झुकाए बैठी थीं। मेरे दादा जान का इंतकाल इस कदर सदमे के बाद हो गया था और इस बात का मलाल आज तक मेरे दिल में है कि वो बेगनाह थे, फिर भी उन्हें हमारी वजह से जान देनी पड़ी। मेरे छोटे चचा, जिनका नाम मैं यहाँ नहीं लेना चाहती, वो एक 20 साला नौजवान था। जाहिर में वो बहुत शरीफ और खामोश तबीयत का मालिक था। हमेशा मुस्कुराते रहते, सबसे प्यार से बात करते, लेकिन उसकी अंदरूनी हकीकत कुछ और ही थी। जब सच्चाई सामने आई तो पूरे खानदान में हड़कंप समझ गया। मेरे चचा ने जब एतराफ़ करने से इनकार किया और कहा कि जांच में गलती हुई है, तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि वो दोबारा जांच करवाने को तैयार हैं। लेकिन चचा जानते थे कि वो झूठ बोल रहे हैं, इसलिए वो खामोश हो गए। दादी जान इस वक्त बहुत जख्मी हालत में थीं। एक तरफ उनका लाडला बेटा था और दूसरी तरफ उनकी पूती, जो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े बहरान से गुजर रही थी। दादी जान ने मेरे वालिद साहब से कहा कि वो उस मामले को छिपा लें, घर की इज्जत बचा ली जाए, लेकिन मेरे वालिद साहब ने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जब तक मुरतकिब को सज़ा नहीं मिलेगी वो खामोश नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा, उमा, मैं अपनी बेटी का हक दिलवा कर रहूंगा। इज्जत वो चीज़ है जो बड़े काम करने से ख़त्म होती है, उसे बताने से नहीं। चचा को घर से निकालने का फ़ैसला किया गया, लेकिन ये फ़ैसला आसान नहीं था। दादी जान ने ज़द की कि हो सकता है चचा से भूल चूक हो गई हो, वो तौबा कर लेगा, उसे एक मौका दिया जाए। मेरे वालिद साहब ने बहुत सब्र और तहम्मुल से दादी जान को समझाया कि ये कोई मामूली भूल नहीं थी, ये तो एक संगीन जुर्म था जिसने एक लड़की की पूरी जिंदगी तबाह कर दी थी। वालिद साहब ने कहा, उम्मा, मेरी बेटी को जीने का हक है और मेरे छोटे भाई को सबक सीखने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन इस घर में नहीं जहां वो फिर से कोई गलती कर सकता है। आखिरकार चचा को घर से निकाल दिया गया। वो किसी और शहर चला गया और आज तक हमें उसकी कोई खबर नहीं। दादी जान उसके गम में बहुत टूट गईं, लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ देखना बहुत दुख था। मैं अपनी दादी जान से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनकी खामोशी और बाज़ फैसलों ने मुझे बहुत तकलीफ दी थी। दादी जान ने कभी मेरे साथ होने वाले वाक़ये को पूरी तरह तस्लीम नहीं किया। हमेशा वो उसे एक हादसा कहकर टाल देती थी, लेकिन हकीकत तो ये थी कि उन्होंने खुद अपने हाथों से एक लड़की की जिंदगी में अंधेरा कर दिया था। मेरी अम्मा उस तमाम सूरत हाल से बहुत दुखी थीं। वो कभी कभी मुझे देखकर आंसू बहाने लगती थीं, लेकिन वो मुझसे कुछ कहती नहीं थीं। शायद वो खुद नहीं जानती थीं कि मुझे क्या जवाब दें या कैसे तसल्ली दें। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर एक खौफ बैठ चुका था। रात को नींद नहीं आती थी, दिन में किसी से आंख नहीं मिलती थी। मेरा भाई, जो मुझसे छोटा था, मुझसे कहता, आपा, तुम इतने उदास क्यों रहती हो? और मैं उसे कुछ जवाब नहीं देती थी। वो अभी बहुत छोटा था। जैसे जैसे मेरे पेट का बच्चा बढ़ने लगा, मेरे अंदर एक अजीब सी कश्मकश बढ़ने लगी। मैं एक तरफ इस बच्चे की माँ बनने वाली थी जो बेकसूर था, लेकिन दूसरी तरफ ये बच्चा मुझे हर रोज़ इस रात की याद दिलाता था। मैंने कई बार सोचा कि काश सब कुछ बदल सकता, काश किसी ने मेरी मदद की होती, काश मैंने कंडी लगाई होती, काश उम्मा मुझे अपने साथ ले जाते। लेकिन ये सब सोचें बेकार थीं। मेरे वालिद साहब ने फैसला किया कि वो मुझे किसी दूसरे शहर में ले जाएंगे जहां कोई हमें नहीं जानता था। लेकिन दादी जान और चचाजाद भाइयों की मौजूदगी में ये मुमकिन नहीं था। फिर एक दिन वालिद साहब ने उम्मा से कहा कि वो मेरे साथ कुछ दिनों के लिए किसी दूर के रिश्तेदार के पास चली जाएं। उम्मा मान गई। हम एक छोटे से कस्बे में चले गए।
जहां मेरे नाना जान के एक दोस्त रहते थे। वो बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने हमारी कोई पूछ नहीं की, बस अपने घर में हमें पनाह दी। आज कस्बे में रहते हुए मैंने सब से पहले अपने आप को प्रस्कौन महसूस किया। वहां कोई मुझे गलत नज़रों से नहीं देखता था, कोई मेरे बारे में बातें नहीं करता था। उम्मा ने भी मुझे सिखाने की कोशिश की कि मैं मजबूत बनूं, अपने आप पर भरोसा रखूं, लेकिन अंदर ही अंदर मैं टूट चुकी थी। रातों को मैं बस्तर पर लेटकर अपने आंसू पूंछती और दुआ करती कि ये सब सिर्फ एक बड़ा ख्वाब हो। फिर वो दिन आया जब मेरे बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब था। उम्मा ने मुझे अस्पताल में दाखिल करवाया। वहां डॉक्टर और नर्सें बहुत अच्छी थीं। किसी ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो वो बहुत खूबसूरत था, एक छोटा सा बेटा। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा तो मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। नफरत, गुस्सा, दुख और मोहब्बत का एक अजीब सा इम्तिजाज। मैं इस बच्चे से मोहब्बत करना चाहती थी, लेकिन हर बार जब उसे देखती मुझे इस रात का मंजर याद आ जाता। अम्मा ने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। उन्होंने उसे बहुत प्यार किया, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा, लेकिन मैं अपने आप को उससे दूर रखती। मैं उठकर उसे दूध पिलाती, लेकिन आंखों में आंसू होते। मैंने एक दिन उम्मा से कहा, अम्मा, मैं ये बच्चा किसी और को दे दूं, शायद कोई ऐसा जोड़ा जिसके बच्चे ना हों, वो उसे अपना बना ले। इम्मा ने मुझे सख्त जवाब दिया, ये बच्चा तेरा गोश्त है, तेरा खून है, तो उसे कैसे दे सकती है? क्या वो किसी खिलौने की तरह है? मैं खामोश हो गई। मैं जानती थी कि उम्मा सही कह रही हैं, लेकिन मेरे दिल में बच्चे के लिए कोई जगह नहीं बची थी। मैंने खुद को एक खंडर बना दिया था, और इस खंडर में तब तक कुछ नहीं अग सकता था जब तक मैं खुद ठीक ना हो जाऊं। एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं पढ़ाई करूंगी। मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि वो मुझे किसी स्कूल में दाखिल करवाएं जहां मैं प्राइवेट तौर पर पढ़ सकूं। वालिद साहब बहुत खुश हुए। उन्होंने मेरा दाखिला करवाया। पढ़ाई मेरे लिए एक मशगला बन गई, फिर एक जज्बा, फिर एक रिसा जो मुझे जिंदगी से जड़े रखे। मैंने अपने आप को किताबों में खो दिया। जब मैं पढ़ती तो अपने दुख भूल जाती, जब मैं सवाल हल करती तो अपने माजी से भागती। वालिद साहब ने मुझे बहुत हौसला दिया। वो कहते, बेटा तो बहुत ज़हीन है, तेरी राहें रोशन हैं, बस थोड़ा सब्र रख। मेरी उम्मा बच्चे की परवरिश करती रहीं और मैं पढ़ती रही। वो बच्चा बड़ा होने लगा। इसने मेरे पाँव पकड़कर खड़ा होना सीखा, फिर चलने लगा, फिर बातें करने लगा। उसने सबसे पहला लफ्ज़ उम्मा कहा, और वो भी मेरी माँ को देखकर। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर छुरी फेर दी। मैं भी तो उसकी माँ थी, लेकिन वो मुझे माँ नहीं कहता था। मैंने उसे कभी गोद में लेकर बहलाया नहीं था, कभी उसे प्यार से नहीं छुआ था, कभी उसे कहानी नहीं सुनाई थी। मैंने अपना फ़र्ज़ सिर्फ इतना अदा किया था कि उसे खिलाऊं और सुला दूं। एक दिन वो बच्चा, जिसका नाम मैंने अभी तक नहीं रखा था, मेरे पास आया और बोला, आपा, आप रेडियो क्यों नहीं सुनते? उसने मुझे आपा कहा, उमा नहीं। मैंने पूछा, तो क्या चाहता है? वो बोला, आप मेरे साथ खेलो, सब बच्चे माँ के साथ खेलते हैं, लेकिन मेरे पास उपा है। इसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे झटके से अपनी गोद में बैठा लिया और पहली बार उसे दिल से गले लगाया। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी माँ हूं। उसने बड़ी मासूमियत से पूछा, तो आपको मैंने उम्मा क्यों नहीं कहा? मैंने जवाब दिया, इसलिए कि मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं। इस दिन के बाद से मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने इस बच्चे को अपना बेटा मान लिया। मैंने उसका नाम रखा हसन, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत था और उसने मेरे दिल में एक नई हुस्न पैदा कर दिया था। मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और साथ ही हुस्न की तरबियत भी शुरू कर दी। मैंने उसे सिखाया कि सब इंसान बराबर होते हैं, किसी को बड़ा नहीं समझना चाहिए और हर लड़की का एहतराम करना चाहिए। मैं चाहती थी कि मेरा बेटा एक अच्छा इंसान बने, वैसा नहीं जैसे उसका बाप था। वक्त गुजरता गया। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली। मेरे वालिद साहब ने मुझे एक छोटा सा घर खरीद कर दिया, जहां मैं अपने बेटे और माँ के साथ रहने लगी। मैंने एक स्कूल में उस्तानी की नौकरी कर ली।
मैं नहीं चाहती थी कि कोई और लड़की मेरे जैसे मसाइब से गुजरे, इसलिए मैं अपनी तालबात को समझाती, उन्हें खुद का दिफा करना सिखाती और उन्हें बताती कि वो कभी खामोश न रहें। मेरी दादी जान जब ये सब हाल देखकर बहुत पिछताएं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने एक खत लिखकर मुझे माफ़ी मांगी, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। मुआफ़ी से पछले जख्म भर नहीं जाते, लेकिन मैंने अपने दिल से नफ़रत निकाल दी थी। मैंने दादी जान को मुआफ़ तो कर दिया, लेकिन उनसे मिलना पसंद नहीं किया। मैं चाहती थी कि वो अपनी गलती का एहसास करें और उसे दूसरों के साथ न दोहराएं। मेरा बेटा हुसन बहुत होशियार था। जब वो 10 साल का हुआ तो उसने मुझसे पूछा, उम्मा, मेरे वालिद साहब कौन हैं? मैंने उसे कभी झूठ नहीं बोलना सिखाया था, इसलिए मैंने सच बताया, लेकिन मैंने उसे ये भी बताया कि उसका बाप एक गलत रास्ते पर था और हम उसके साथ नहीं रहते। मैंने हुसन को समझाया कि हर इंसान अपनी राह खुद चुनता है और हुसन ने अपनी राह अच्छी चुननी है। हुसन ने मेरे गले लग कर कहा, आप मेरे लिए माँ और बाप दोनों हैं, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं। आज जब मैं अपने माजी को देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है कि मेरे साथ जो हुआ वो कभी नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुझे फ़ख्र है कि मैंने हिम्मत नहीं हारी, कि मैंने अपने बेटे को सही राह दिखाई और कि मैंने दूसरी लड़कियों की मदद की। मैं चाहती हूँ कि हर वो लड़की जो मेरे जैसे हालात से गुजर रही हो जान ले कि वो तन्हा नहीं है, कि इसमें ताकत है, कि वो अपनी ज़िंदगी बदल सकती है। ये कहानी किसी को भी ये पैगाम दे सकती है कि जुल्म को कभी भी खामोशी से कबूल न करें और अपने बच्चों की हमेशा सुनें। ख़ानदानों को चाहिए कि वो लड़कियों को महफूज माहौल दें और इन पर किसी किस्म का दबाव न डालें। जब कोई लड़की बोले तो उसे संजीदगी से सुनें, क्योंकि हो सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी बचाने की आखिरी कोशिश कर रही हो। और हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक उसूल बना लिया था कि मैं कभी किसी के साथ वो सलूक नहीं करूँगी जो मेरे साथ हुआ। मैंने अपने बेटे को सिखाया कि औरतों का एहतराम करना सबसे बड़ी इंसानियत है, और यही वो सबक है जो मैं हर वालिदैन को देना चाहूँगी।